काश के आपके दिल में उतर जाए मेरी बातें, कसम से काश आपके दिलों में ये बातें उतर। हम पढ़ते हैं ना, अभी आयत में सारी पढ़ते हैं, और मैंने कहा था कि कुछ चीज़ों की कमी होती है जिनकी वजह से आपको इनसे कमाव का फायदा नहीं मिलता। ये आयत जो भी पढ़ी जा रही है इतने कमाल की आयत है, और तमाम औलिया कराम के शजरे का यह सेहरा रहे। सुभान अल्लाह। और आप सब जो जो मुंसलिक हैं हमसे, वो ये आयत को सबसे पहले नहीं पढ़ते, नक्शबंद आलम से भी पहले पढ़ते। अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इसका तर्जुमा भी सारे लोग जानते हैं, कुछ नहीं भी जानते। और वो जो उनदे ने ना ओदे, मैं पंजाबी तो ना ਇਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਖੌਫ ਤੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਖੌਫ, ਉੱਥੇ ਖੌਫ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮਫਹੂਮ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਖੌਫ ना अगे खौफ। वो कौन लोग, वो कौन लोग? लेकिन यहाँ औलिया कराम भी मुराद नहीं है। औलिया कराम का रास्ता है ये एक वे है, एक रोड है ये, ठीक है। जो इसमें कामयाब हो जाता है ना वो वली बन जाता है, ठीक है। आज जो बताया सारे इन्नी देर पढ़ दो, आज तक किसी के कन्ना च गल पई, ठीक है ना। ये वली बनांदी है, ये वली बनांदी है, उस राह ते तोड़दी है। जेड़ा राह किन्ना वाला है, वलियां वाला राह है। जेड़ा उस राह ते अपना कन्नी बचा के टुर जांदा है, ठीक है ना। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖੌਫ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖੌਫ ਨਾ ਰਵੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਕੋਈ ਖੌਫ ਹੈ ਸੀ? ਨਮਾਜ਼ੀ ਹਨ, ਪੱਕੇ ਠਿੱਠੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਸਨ, ਕੋਈ ਖੌਫ? ਮੇਰਾ ईमान है जी, मैं गल कर लगा वां, मेरे इमाम दी उंगली च अल्लाह ने ताकत अता फरमाई सी कि अगर वो इंज कर छड़ दे तो सामने 90 लाख छड़ के 90 करोड़ भी हुंदा, किसी एक दे सिर दे उत्ते गर्दन रह जांदी तो मैं सूफी शरीफ दा नहीं, ठीक है। मैंने इन्नी मैं पक्की गल करना, इस दे बावजूद अपनी गर्दन कटवा छड़ी। क्यों? गर्दन कटवान का खौफ नहीं, गर्दन कटवान का खौफ। लिहाजा वलायत की राह जिन्हें चलना सब तो पहला उन्होंने अंदर एक खौफ गर्दन कटान का खत्म हो जाए, दुनिया का खौफ खत्म हो जाए, रिज़्क का खौफ खत्म हो जाए, भुखिया रहने का खौफ खत्म हो जाए, तंगी का खौफ खत्म हो जाए। जो सारे खौफ खत्म हो जाए तो एक खौफ होता है, बस एक ही खौफ होता है। वो खौफ की होता है? या अल्लाह तू राजी हो जा, तू नाराज ना हो जाए। उसकी नाराजगी का खौफ, जिन्हें को नाराजगी का खौफ आ गया बाकी सारे खौफ मुक गए। वो वक्त का वली है जेड़ा मर्जी वक्त हो। सुभान अल्लाह हो, 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 अल्लाह Allah 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 Allah
आमीन। एक बात मेरी याद रखिएगा, महफिल का ज़ौक़ बंदों से नहीं आता, गैदरिंग से नहीं आता, उसके कर्म से आता है। सुभान अल्लाह। उसका कर्म हो, उसकी मेहरबानी हो, निस्बत सच्ची हो, निस्बत वाला सच्चा हो, निस्बत वाला सच्चा हो, रब के साथ प्रीत सच्ची हो, तो 10 बंदे भी बैठे हों तो करोड़ बंदे से भी ज्यादा ज़ौक़ होता है। सुभान अल्लाह। निस्बत सच्ची ना हो, बीच में कहीं गड़बड़ हो, बीच में कहीं गड़बड़ न हो, अखलास ना हो, खलस ना हो, मुनाफकत हो। मरीदैन में भी मुनाफकत चलती है, पीरों में भी मुनाफकत चलती है। मुनाफकत ना हो, यकताई हो, यकसुई हो, फिर चाहे 10 हो चाहे 100 हो, ज़ौक़ भी, ईमान भी, मज़ा भी, दिल भी मसरूर होते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिल मसरूर और ज़ौक़ के बाद हमें इसके ऊपर अमल पैरा होने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन। पढ़ो जी। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इसके बाद दुआ मांगी जाती है। इसके बाद दुआ मांगी जाती है। कौन दुआ मांग रहा है? ये दुआ मांग रहे हैं हजरत बहाउद्दीन, हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह। वो क्या कहते हैं? ए नक्शबंद आलम नक्शे मुराबे बंद, ए नक्शबंद आलम नक्शे मुराबे बंद, ए नक्श बनाने वाले, उससे मुखातब है जिसका जिक्र हम बार बार करते हैं। अल्लाह अल्लाह कहते हैं, कभी अल्लाहू करते हैं, कभी अल्लाह करते हैं, ये उससे मुखातब है। ए नक्श बनाने वाले, ए लोगों के दिलों पर नक्श बनाने वाले, ए नक्शबंद आलम नक्श मुराबे बंद, नक्शन चुनाबे बंद के गोइंद नक्श बंद, मेरे दिल के ऊपर भी ऐसा नक्श बना दे, मेरे दिल के ऊपर भी अपना ऐसा नक्श बना दे जो मिट ना सके, जो किसी के मिटाए से मिट ना सके। ये दुआ मांग रहे हैं। कौन मांग रहे हैं? बाबा जी का काम रुक गया ना, हम कादरी भी हैं, हम कादरी भी हैं। कैसे बाबा जी का काम रुक गया? बहाउद्दीन नक्शबंद का काम रुक गया, रूहानियत में कहीं कमी आ गई। देखते हैं काम बन नहीं रहा, बड़ा इधर उधर, लेकिन हजरत गौसल आजम की कब्र अनवर पर तशरीफ लाते हैं, अर्ज करते हैं मेरा काम रुक गया, मेरा काम रुक गया। वहां बैठ के एक मुराकबे की कैफियत तारी होती है। उस मुराकबे की कैफियत में हजरत गौसल आजम सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी मिलते हैं। एक तो रवायत ये है। दूसरी रवायत ये है कि वो वहां बैठकर मुराकबा करते हैं, लेकिन कब्र से हाथ बाहर आते हैं, उसमें एक पर्ची होती है। दूसरी रवायत ये, लेकिन जो पहली मैंने बताई है वो ज्यादा कवि है। उसमें क्या है? मुराकबे में मिलते हैं, कहते हैं क्या बात है, क्यों परेशान है, परेशानी जाहिर करते क्यों परेशान है, ये मामला तो होते रहते हैं,
ये अजीमत है। वो अजीमत क्या थी? वो अजीमत यही थी, ए नक्शबंद आलम नक्शे मुराबे बंद, नक्श चुनाबे बंद के गोविंद नक्श बंद, इसको पढ़। आपने वहीं पर उसका वजीफा पूरा किया। जब वजीफा पूरा हुआ तो वजीफा खत्म हुआ तो आपका वो मामला, रूहानियत वाला मामला हल हो चुका था। तो ये फैज कहां से मिला? कादरियों के शहंशाह से मिला ना जी। फैज कहां से मिला? तो ये हम खुशकिस्मत वो हैं कि जो कादरियत का फैज भी लिए बैठे हैं। तो ये क्या किया उन्होंने? अपने सिलसिले से टॉप पे ये आयत रखी, उसके नीचे ये दुआ रख दी। यारो ये समझ के पढ़ो दुआ नू ही, उस आयत नू ही। अब फिर शजरा शुरू करो अपनी जुबान है। किवें खाली रहंदे हो? ते जे उंज ही पढ़ दो जिन्हों पंजाब इंग्लिश कहते ना वर्बली पढ़ा है, बस वेख्या पढ़ी है, पता नहीं विच की है। उंज नहीं, उंज नहीं। उस तो बाद फिर अपनी जबान है, उर्दू है, हिंदी है, पंजाबी पढ़ रहे हो जी। या अल्लाह मैं बंदा यासी। सुबहान की उम्र में था जब मैं ख्वाजा करामत हुसैन साहब की महफिल में था, और वहां पर पढ़ने वाले आज भी शायद जिंदा हों या फौत हो चुके हों। वो नाम अबू साले मोहम्मद नंदीपुर, उनका कोई आस्थाना भी है। वो पढ़ा करते थे और हजरत साहब बड़े ज़ौक़ से उन्हीं को कहा करते थे और इसी तर्ज में पढ़ते थे। या अल्लाह मैं बंदा यासी ते नाल खतावा भरिया, फजल करे तां बख्श पावा, फजल करे तां बख्श पावा ते तेरी शान की बरिया। देखो बात सुनो, उस वक्त का सुना हुआ, तर्ज भी याद, अंदाज भी याद, अभी भी याद। इस वक्त कही अपने बच्चों भी लैके आया करो, अपने बच्चों भी लैके आया करो। अल्लाह का भी हुक्म है, अपने बच्चों भी नमाजी परहेजगार बनाओ। जिथा तुहानू कुछ लभे उत्थे उन्होंने भी दिओ लियाओ। पढ़ो ये शजरा। मैं इस तरह मैं